युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस क्यों मना रहे हैं? आज देश भर में उच्च बेरोजगारी दर के विरोध में और रोजगार पैदा न कर पाने की सरकार की विफलता को लेकर सोशल मीडिया पर बेरोजगारी को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है और देश भर के युवा इसमें भाग ले रहे हैं। बीते कुछ दिनों से बेरोजगार युवक बर्तन और पेन को पीट रहे हैं, दिए भी जला रहे हैं, नौटंकी करने के लिए नहीं बल्कि देश में बढ़ती बेरोजगारी के संकट को उजागर करने के लिए और मोदी सरकार को नींद से जगाने के लिए। आपको याद दिला दें कि सिर्फ लॉकडाउन के दौरान 41 लाख युवा नौकरी खो चुके हैं और बेरोजगारी के संकट को लेकर देश के हर कोने से आवाजें उठती रही हैं। पिछले सप्ताह बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर रात 9 बजे 9 मिनट कैंपेन भी चलाया गया। इस कैंपेन के दौरान लोगों ने मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की लाइट जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। भारत में शायद पहली बार हो रहा है जब सरकार न रोजगार पैदा कर पा रही है और न ही बेरोजगारी रोक पा रही है। यानी कि नई नौकरियां तो नहीं है और जो पुरानी थी वो खत्म हो रही हैं। सीएमआई के ताज़ा डेटा के अनुसार बेरोजगारी कोरोना से पहले वाली स्थिति से भी भयावही हो गई है। 2017-18 में पिछले 45 साल की तुलना में सबसे अधिक बेरोजगारी रही। जुलाई तक महामारी के कारण 1.89 करोड़ से अधिक वेतनभोगी या कुल कर्मचारियों में से 21% को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अगस्त में ये आंकड़ा और भी बिगड़ गया। अगस्त में बढ़ती बेरोजगारी दर ये भी दर्शाती है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक 10 लोगों में से एक के पास नौकरी नहीं है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1 करोड़ 20 लाख भारतीय गरीबी के मुहाने पर खड़े हैं। सरकार की अपनी वेबसाइट पर आए 7 लाख आवेदनों में से सरकार सिर्फ 691 लोगों को नौकरी दे पाई। बेरोजगारी के विस्फोट और सरकार की उदासीनता पर सोचना जरूरी है। असंगठित क्षेत्र पर टिकी देश की 90% अर्थव्यवस्था नोटबंदी से बर्बाद हो गई थी। मध्यम वर्ग के कारोबार को जीएसटी ने खत्म कर दिया। बड़ी कंपनियों को सरकार की खराब नीतियों ने खत्म कर दिया। जहां पहले 15-20 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी, अब सिर्फ 2 या 3 हैं। अब इसके 2 नुकसान सामने आए। एक तो कंपटीशन खत्म हो गया और दूसरा नौकरियां खत्म हो गई। सरकार की गलत नीतियों ने ऑनलाइन सेक्टर को खत्म कर दिया, जो 2015-16 में सबसे ज्यादा नौकरियां उत्पन्न कर रहा था। जिन पीएसयूज की बदौलत आज तक देश तरक्की करता आया है, सरकार उन्हीं को बेचने में लगी है और कुछ चुनिंदा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य होना चाहिए लोगों को रोजगार देना, जीविका देना, मगर भाजपा इससे कोसों दूर है।